हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ, परिभाषा और उसका स्कोप और उसके प्रकार पढ़े थे। आपने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन करते हैं। परिवार, छोटे छोटे परिवार, उद्योग, छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो हम सारे व्यापक अध्ययन नहीं करते माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो आज हम पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं या दोष, डिफेक्ट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कि अब हमारे जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में जो पूरा हम अध्ययन अगर करते हैं तो उसमें माइक्रो एंड मैक्रो दोनों का ही हमें अध्ययन करना पड़ता है। केवल हम अगर माइक्रो का अध्ययन करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही लेकर चलते हैं, तो हम सारे अर्थशास्त्र की समस्याओं को हम अध्ययन नहीं कर पाते। तो इसलिए इसमें केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम का अध्ययन ही नहीं करते, मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी अध्ययन करते हैं। तो इसलिए जो ये इसकी कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। ये है जैसे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान ना होना। अगर हम केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं तो हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली का हम अध्ययन नहीं कर सकते। इसमें केवल कुछ अंश, विशेष संगठन, विशेष फर्म की ही कार्यप्रणाली की ही जो आर्थिक इकाइयों का हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला इसका डिफेक्ट है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान ना होना। दूसरा है व्यष्टि विश्लेषण के निष्कर्षों का संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मेल खाना संभव नहीं है। अब कुछ व्यक्तिगत जो निर्णय होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से तो सही होते हैं, लेकिन अगर हम उनको व्यापक रूप से देखते हैं तो वो हमारे जो आर्थिक निर्णय या आर्थिक समस्याएं हैं वो हम हल नहीं कर पाते। आर्थिक निर्णय हम व्यापक रूप से अगर हम लेंगे तो हमें पूरा व्यापक का ही अध्ययन करना पड़ेगा। व्यष्टि के आधार पर हम पूरी अर्थव्यवस्था के निष्कर्षों को या पूरी अर्थव्यवस्था की समस्याओं को हल नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए, अगर हम कहते हैं कि बचत करना बहुत अच्छा है, बचत करनी चाहिए, लेकिन बचत करने से विनियोग बढ़ेगा। लेकिन अगर प्रत्येक व्यक्ति पूरे सामूहिक रूप से सभी बचत करने लगेंगे तो उससे उपभोग पर असर पड़ेगा और उपभोग कम हो जाएगा। तो इसलिए व्यक्तिगत व्यष्टि विश्लेषण के निष्कर्षों का संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मेल खाना आवश्यक नहीं है। यानी व्यक्तिगत बचत एक बहुत अच्छा गुण है। कीन्स के अनुसार, कीन्स ने कहा था कि व्यक्तिगत बचत एक अच्छा गुण है, किंतु सामूहिक बचत एक दुर्गुण है। तो इसलिए हम सामूहिक रूप से भी हम इसका यानी व्यापक अर्थशास्त्र का भी, हमें मैक्रो अर्थशास्त्र का भी अध्ययन करना होता है। यह पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट की मान्यता पर आधारित है, जबकि यह अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। कीन्स के अनुसार वास्तविक संसार में पूर्ण रोजगार प्राप्त अर्थव्यवस्था की कल्पना करना अपनी कठिनाइयों से मुख मोड़ना है। इसका मतलब ये है कि कीन्स ने पूर्ण प्रतियोगिता, स्वहित एवं पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यताओं को त्याग कर व्यवहारिक जीवन की वास्तविक स्थिति यानी बेरोजगारी, एकाधिकार, अति उत्पादन, अपूर्ण प्रतियोगिता, इन सब पर भी उन्होंने विशेष बल दिया। तो जो पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता है वो अवास्तविक मान्यता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता को ही लेकर चला है। इसके अलावा यह कुछ आर्थिक समस्याओं का अध्ययन के लिए अनुपयुक्त है। यानी आर्थिक जैसे रोजगार योजना, राष्ट्रीय आय, धन का वितरण, विदेशी विनिमय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, प्रशुल्क नीति, राजस्व, औद्योगिकरण, आर्थिक नियोजन, बैंकिंग, इन सब का हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में अध्ययन नहीं करते, क्योंकि ये व्यापक रूप में इसका अध्ययन होता है। तो इस तरह से यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में उपभोग, उत्पादन, उत्पत्ति, वितरण, कीमत निर्धारण, इन सब के लिए तो ये बहुत उपयोगी है। इन सब सिद्धांतों के लिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं। लेकिन जहाँ रोजगार की बात आती है, जहाँ
आर्थिक नियोजन की बात आती है, जहाँ विदेशी व्यापार की, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, राष्ट्रीय आय के वितरण की, राजस्व की, बैंकिंग की, इन सब के अंतर्गत ये इसका अध्ययन पूर्ण रूप से हम नहीं कर सकते। इसलिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो व्यक्तिगत इकाइयों के लिए कुछ ही, जैसे मान लीजिए हमें भरतपुर की समस्या को लेना है तो हम इसमें क्या करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करेंगे। लेकिन अगर हम ये चीज़ देखते हैं कि जो हमारे भरतपुर में इस समय कितने कोविड पेशेंट हैं तो हम इसमें माइक्रो का अध्ययन करेंगे। लेकिन हमें पूरे देश में, पूरे विदेशों की, सबकी उसकी अध्ययन करना है तो हमें उसमें मैक्रो का सहारा लेना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जो माइक्रो और मैक्रो दोनों को ही हम जब लेकर चलते हैं तो हमारी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन